सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 15 मई को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम राहत पर विचार करने के मुद्दे पर 20 मई को विचार करेंगे। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कानून की वैधता को चुनौती देने वालों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार तक अपने लिखित नोट दाखिल करने को कहा। CJI ने याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित करते हुए कहा, हम अंतरिम राहत के मुद्दे पर मंगलवार को ही विचार करेंगे। ये सुनवाई इसलिए भी अहम थी कि मुख्य न्यायाधीश BR गवई पहली बार सुनवाई कर रहे थे। इससे पहले पूर्व CJI संजीव खन्ना की पीठ सुनवाई कर रही थी। पीठ को दोनों पक्षों के वकीलों ने बताया कि न्यायाधीशों को याचिकाओं पर विचार करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता हो सकती है। इसी बीच विधि अधिकारी ने कहा कि किसी भी मामले में केंद्र का यह आश्वासन है कि वक्फ द्वारा उपयोगकर्ताओं की ओर से स्थापित संपत्तियों सहित किसी भी वक्फ संपत्ति को गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा। इससे पहले विधि अधिकारी ने यह भी आश्वासन दिया कि नए कानून के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद या राज्य वक्फ बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। पीठ ने कहा कि जब 20 मई को मामले की सुनवाई होगी तो वह 1995 के वक्फ कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने की किसी भी याचिका पर विचार नहीं करेंगे। तो वहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण कुमार सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। आज जो वक्फ अमेंडमेंट 2025 का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सूचीबद्ध हुआ था, आज मामले की सुनवाई करते हुए इंटरिम रिलीफ की बात जो मुस्लिम पक्ष जो याचिका करता है उनके तरफ से कही गई। माननीय अदालत ने कहा कि चूंकि उनके पास समय कम था, लिहाजा उन्होंने अगले ट्यूसडे को पूरे मामले की सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया है। ट्यूसडे को मुस्लिम पक्ष और जो गवर्नमेंट के जो अमेंडमेंट बिल है उसके समर्थन में जितने पक्षकार हैं यानी इंटरवेनर्स हैं उन सबों को सुना जाएगा। और यह भी कोर्ट ने कहा है कि संडे तक जिनको भी अपने रिटन आर्गुमेंट देने हैं वो एक्सचेंज कर लेंगे और अदालत में मंडे को फाइल होना है। फिर ट्यूसडे को इस मामले की सुनवाई विधिवत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इंटरिम आदेश के मुतालिक होगी। देखिए, आज ऐसा है कि जो हरिशंकर जैन की तरफ से 1995 वक्फ एक्ट के काफी प्रोविजंस को चुनौती दिया गया है, वो भी आज सूचीबद्ध था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम 1995 के एक्ट पर कोई विचार नहीं करेंगे। हालांकि अगली तारीख को वो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 1995 के एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका और जो अमेंडमेंट 2025 का है वक्फ एक्ट में, वो दोनों में उन्होंने कहा कि एकता नहीं है। लिहाजा वो इंटरिम रिलीफ के लिए जो अमेंडमेंट एक्ट है उस पर सुनवाई करेंगे ट्यूसडे को। केंद्र ने केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने की अनुमति देने वाले प्रावधान पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव का विरोध किया। साथ ही उपयोगकर्ता की ओर से वक्फ सहित वक्फ संपत्तियों की अधिसूचना रद्द करने के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित करने के शीर्ष अदालत के प्रस्ताव का भी विरोध किया है। केंद्र ने शीर्ष अदालत से वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह किया। केंद्र ने वक्फ अधिनियम 2025 को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचित किया था। इससे पहले 25 अप्रैल को अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्रालय ने संशोधित वक्फ अधिनियम 2025 का बचाव करते हुए एक प्रारंभिक 1332 पृष्ठ का हल्फनामा दायर किया था और संसद से पारित संवैधानिकता के अनुमान वाले कानून पर अदालत की ओर से किसी भी पूर्ण रोक का विरोध किया था। केंद्र ने शीर्ष अदालत से वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह किया था और इसके कुछ प्रावधानों के बारे में शरारतपूर्ण झूठी कहानी फैलाए जाने की ओर इशारा किया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।